दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो हमने जेम्स वैन प्राग जी के केसेस में से ली है। आज की ये जो कहानी है उसमें मतलब जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उनके पास एक लड़का आया था और उस लड़के ने कुछ इस तरीके से अपनी बातें उसको बताई जेम्स वैन प्राग जी को। उसने ये कहा कि कहीं ना कहीं मेरा एक बचपन का एक दोस्त था और हम दोनों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ की है। हम बहुत घूमने जाते थे, हम दोनों के बारे में एक दूसरे के हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। लेकिन 2-3 महीने पहले किसी बात से हमें मतलब झगड़ा हो गया और मतलब कोई भी किसी की माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। हम बस मतलब अपने ही स्टैंड लेते बैठे थे और बाद में मैंने झगड़े से कहा कि अब मैं तुमसे कभी भी मतलब बात नहीं करना चाहूँगा और इस तरीके से हम दोनों अलग हो गए। मुझे मतलब बाद में अलग होने के 1-1.5 महीने के बाद भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पुरानी जो हमारी यादें थी वो याद आ रही थी बार बार कि इतने सालों तक हम दोस्त थे। हम स्कूल से एक दूसरे से जानते हैं एक दूसरे को, हम कितनी जगह पे घूमने गए होंगे, हमने कितनी चीज़ें मतलब नई नई की होगी, एक दूसरे को कितना हमने मतलब खुशियाँ देने की कोशिश करी होंगी। हम दोनों हमेशा जितना हो सके सुख और दुख में एक दूसरे के साथ थे। इस तरीके से मतलब उसको बार बार वो यादें आ रही थी। और उसके दोस्त के साथ झगड़ा होने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद दोस्तों अचानक इस लड़के को खबर मिली कि तुम्हारा जो दोस्त था, इसका जो खास दोस्त था जिसके साथ इसका झगड़ा हुआ था, उसकी एक अपघात में, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से सोचने के बाद मतलब ये सब सुनने के बाद दोस्तों इसको एकदम वो कहता है कि मुझे चक्कर ही आने लगे कि मेरा एक तो मतलब मेरा दोस्त खो गया। एक तो मैं उससे मतलब बहुत प्यार करता था, हम बाद में हमें झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मतलब उसको दो चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा मतलब दोनों ही बातों से उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। एक तो उसने अपने दोस्त को खोया और दूसरा कि मतलब एक बुरे थोड़े से रिश्ते होने के बाद वो चला गया। मतलब इन सारी चीज़ों से उसको बुरा लगा कि कम से कम मुझे 1 मिनट भी भगवान उससे मिलने की मतलब मौका देते तो मैं कम से कम जो भी हुआ उसमें मतलब अपना मतलब आर्ग्यूमेंट करने से अच्छा कि मैं कहीं ना कहीं मैं गलत था, मेरे दोस्त मुझे सच में माफ़ कर देना, लेकिन मेरा दिल में तुम्हारे लिए मतलब सच्चा प्यार है एक सच्चे दोस्त के जैसे। तो इसलिए मैं मतलब ये सारी चीज़ें उसको ज़रूर कहता, लेकिन वो भगवान ने मुझे मौका नहीं दिया। इस तरीके से मतलब बार बार सोच कर वो रोने लगा और उसने ये कहा कि मेरे मतलब करीबी दोस्त को शायद मैं समझ के लेता उस वक्त तो मैं मतलब आज इतना पछतावा नहीं करता। ऐसे पछतावा उसके बार बार मन में आ रहा था। जेम्स वैन प्राग ने मतलब सारी उनकी बातें सुनी और बाद में जब उसके मतलब दोस्त के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी तब उस दोस्त की आत्मा वहाँ पर आ गई दोस्तों। और उसने अपने दोस्त को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश कहे। उसके दोस्त ने ये कहा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो जगह है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो प्यार है ना, वही मेरे लिए सब कुछ सबसे बड़ा है। तुम ऐसे मत समझना कि आखिर में जो नोकझोंक हो गई उसके वजह से हमारे मतलब हमेशा के लिए रिश्ते बिगड़ जाएंगे। तुम्हें शायद लगता होगा कि इस जीवन में हम दोस्त थे, लेकिन हम बहुत सारे जन्मों में बहुत ही करीबी इंसान रहे हैं। हम एक दूसरे के कहीं ना कहीं अच्छे मतलब भाई भी रहे हैं, माता पिता का भी हमने मतलब रिश्ता था। बहुत सारे जन्म हमने एक दूसरे के साथ मतलब जिए हैं। पृथ्वी पर छोटी छोटी मोटी बातों के लिए कभी कभी एक दूसरे में झगड़े होते हैं, लेकिन आत्मा इन सारी चीज़ों के परे होती है। आत्मा ये कि दूसरे आत्मा के दिल में एक सच्चा प्यार है कि नहीं, यही देखिए कि बाकी और चीज़ों को वो नहीं देखेगी। पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनमें बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छे से वो एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन जिनके दिल में ज़रा भी प्यार नहीं होता। लेकिन हमारा रिश्ता वैसे नहीं है। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहे हैं और आगे भी हमारी जो मुलाकात है ज़रूर होगी। और इस दुनिया में मैं सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें अपने आप में मतलब पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय जो हमारा झगड़ा हुआ उसमें तुम्हारी भी उतनी ही गलती थी जितनी मेरी थी, इसलिए तुम्हारी सारी गलती थी ऐसे नहीं। मैं खुद तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ मेरे दोस्त। मेरे दिल में आज भी वही प्यार है जो पहले था तुम्हें लेकर। इस तरीके से उसने मतलब उसको महत्वपूर्ण संदेश कहे। और जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि ये जो सारे संदेश थे मैंने उसके दोस्त को देने के बाद वो एकदम रोने लगा और उसने मतलब यही कहा कि मैं अपने दोस्त को गले मिल रहा हूँ, इसलिए आप बस एक बार मुझसे मतलब गले मिलना। और बाद में जेम्स वैन प्राग जी को वो गले मिलकर बाद में खुशी से चला गया। दोस्तों, आज की जो कहानी है हम सबको यही सिखाती है कि अगर हमने किसी अपने को खोया है और उनके साथ आखिरी पल में मतलब कुछ आखिरी समय में हमारी कुछ नोकझोंक हुई होगी और आज हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में हम पछतावा भी कर रहे हैं और हमको पता है कि कहीं ना कहीं उस नोकझोंक की वजह से हमारे हमेशा के लिए रिश्ते तो नहीं बिगड़ जाएंगे। ऐसे अगर हमें लगता है तो आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। इस लड़के के दोस्त के जैसे वो हमें मतलब माफ़ भी करेंगे और वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि ऐसे इससे झगड़ा हुआ इसलिए हमारे रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म, ऐसे नहीं होगा। एक छोटे लोगों की सोच ऐसी होती है, लेकिन जो आत्मा होती है इन सारी चीज़ों से परे होती है। इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं सोचना। जितना हो सके दुनिया को पैर बांटकर हम अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ऐसा जो इंसान है उसको उस दुनिया में पैर के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।